अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद सरवर चिश्ती अजमेर शरीफ से। इस वक्त जो भारत में मुसलमानों के साथ हो रहा है, इसको ना तो आप डिस्क्रिमिनेशन कह सकते हो, ना अपार्थाइड कह सकते हो। लिटरली हम पर जंग मुसल्लत कर दी गई है, जहां पर योगी ये कहे कि सुदर्शन चक्र लेकर निकल पड़ो और धर्म की स्थापना करो। क्या बोले योगी आदित्यनाथ, पहले सुनिए। सुदर्शन लेकर के निकल पड़ो, तभी धर्म की स्थापना होगी, तभी यह देश सुरक्षित होगा। यानी कि वॉर बिगुल बजा दिया गया। वॉर क्राई कहते हैं इसको। एक शख्स कहता है हमें 20 मिनट दे दो। अगर प्रशासन मना करता है तो हम खुद एनकाउंटर करके खुद दिखा देंगे उनका। 2 घंटे में हमें प्रशासन हाथ छोड़ दे हमारे ऊपर से। प्रशासन हमें ढील दे दे कि आपका खुली छूट है, जितनों को मारना है मुसलमानों को मारो, जितना एनकाउंटर करना कर लो। हम 1 घंटे के अंदर 2 घंटे के अकबरुद्दीन अवैसी ने जब ये बात कही तो उस पर केसेस लग गए। एक 75 साल के बुजुर्ग मुसलमान सुमल ये सहारनपुर के किसी गांव में कहते हैं योगी और मोदी के लिए अपशब्द इस्तेमाल करे, तो उस बेचारे बुजुर्ग की इतनी पिटाई करी कि पुलिस के साथ आ रहा है। पुलिस ने जसारत भी की उस वीडियो निकालने की, और वो बेचारे लंगड़ाते हुए आ रहा है। और ये यतीन असीनंद को क्या कहोगे जो नरेंद्र मोदी को क्या कह रहा है? आप कह सकते हैं कि मोहन भागवत हिंदुओं के साथ है। मोहन भागवत वो सांप है, नरेंद्र मोदी वो सांप है जिन्हें सब कुछ हिंदुओं से मिला, जिन्होंने सब कुछ हिंदुओं से लिया, दिया सब कुछ मुसलमानों को। तो भागवत को क्या कह रहे हैं आप खुद सुनो। अच्छा, कोई मुसलमान अगर किसी हिंदू को मार दे, वैसे तो जुर्म है, जुल्म है, गुनाह है। हम भी साहिब औलाद हैं, किसी का बच्चा मरता है तो उसके दिल पे क्या गुजरती होगी, इसको हम जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई मुसलमान मारेगा तो उसका घर भी डिमोलिश होगा, उसका एनकाउंटर भी होगा, और उसके साथ के मदरसे भी सील कर दिए गए गाजियाबाद में। और एक जो है कोई अगर हिंदू मारेगा तो ना तो उसका घर डिमोलिश होगा, ना ही उसका एनकाउंटर होगा, कुछ भी नहीं होगा। पारा एथलेटिक मिस्टर त्यागी बच्चे का कत्ल जिसके दोस्त ने किया, बुलाकर किया, वो भी एक दोस्त था उसका, एथलीट था वो भी, तो वो जेल में बंद है, उसका एनकाउंटर नहीं हुआ। मुसलमानों, मस्जिद में एसी लगा देने से, हज बदल करवा देने से, गरीब बच्चियों की शादियां कराने देने से आप क्या समझते हो कि जन्नत के हकदार हो जाओगे? इस वक्त जन्नत दोज़ख का हिसाब तो अल्लाह ताला करेगा। जो हम पे जुल्म और ज्यादतियां हो रही हैं और बर्बरता हो रही है, ऐ नौजवानाने कौम, खूब रफ ड्राइविंग करो, रातों को जागो, हुक्के पियो और बेतुकी बातें करो, और मिल्लत दुविधा में हो, परेशानी में हो। हमारे बुजुर्ग और असलाफ का क्या किरदार रहा और क्या जुर्रत रही है, और एक तुम हो, लानत है तुम पर। और हमारे वो सरबराह जो बाबरी मस्जिद को तश्तरी में देकर आए थे, जबकि कोर्ट वर्डिक्ट ये था, जब बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स ये था कि उनका ये कहना था कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाया, लेकिन कोर्ट ने ऐसी कोई जजमेंट नहीं दिया, बल्कि उन्होंने तो इसको खारिज किया कि किसी मंदिर को तोड़ के मस्जिद नहीं बनी। उसके बावजूद आप लोगों ने बाबरी मस्जिद तश्तरी में पेश की, तो देखो आज ये हाल हो रहा है कि हर मस्जिद के नीचे उनको मंदिर नजर आ रहा है। अब हमें क्या करना है? इट्स इनफ। ना कोई यहां कानून का राज है, पुलिस प्रशासन, ईडी, इलेक्शन कमीशन, कुल मिला के सब दुश्मन होगा। सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज, वो तो हमारा कोई साथ ही नहीं देती है। और हम कब तक इन सेकुलर पार्टीज के बोझा डोलने वाले बनेंगे और बीचों बीच को हराने में लग जाएंगे? हमसे क्या बीजेपी जीते या नॉन बीजेपी जीते, हमारे ऊपर तो सभी मिलकर जुल्म ढा रहा है। जुल्म सहना जुल्म करने से ज्यादा बदतर है। ना तो जुल्म करो, ना जुल्म सहो। इस्लाम का मतलब जस्टिस है। जब पहले मक्के मौज़मा में फतेह मक्का के बाद अजान दी गई, तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिलाल हबशी को खाने काबा की छत पर कहा कि चढ़कर अजान दो। तो हमारे में तो बराबरी का मकाम है, सेंस ऑफ जस्टिस है। और जस्टिस का मतलब ये होता है कि जस्ट सोसाइटी, और ये सोसाइटी जस्ट नहीं है, जस्टिस को सीख करना, इंसाफ चाहिए। तो अब किस तरह से होगा? बिना रोड पे आए हुए ये नहीं होगा। अभी इसराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने कहा कि मेरे जो क्रेजी फैंस हैं वो इंडिया में हैं,
जबकि पूरी दुनिया में हमारा बहिष्कार हो रहा है। इसका मतलब समझते हैं, एक कॉमन ग्राउंड है इनके और इसराइल के बीच में, हेट फॉर इस्लाम एंड हेट फॉर मुस्लिम्स। ये कॉमन बाइंडिंग फैक्टर है, ये है वजह। अच्छा, एक बात मैं आपको आज बताना चाहता हूं मुसलमानों, पहली बार ऐसा हुआ है कि सऊदी अरेबिया में इंडियन एम्बेसडर कोई नॉन मुस्लिम जा रहा है, क्योंकि इन्हें भी पता चल गया कि जो 6 GCC कंट्रीज है, गल्फ कॉपरेशन काउंसिल, सऊदी अरब, UAE, कुवैत, कतार, बहरीन और ओमान, इनमें सिर्फ ओमान थोड़ा बहुत सही है, बाकी इधर के जो मोनार्क्स हैं, जो बादशाह हैं, जो शाह हैं, इनको दीन इस्लाम से और मिल्लत से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, एक बात लेकिन नवेद ये है, खुशखबरी ये है कि मुसलमानों ने इस बार तैयार किया बकरीद ईद अल अज़हा पे कि हम गाय नहीं खरीदेंगे, और किस तरह से सॉलिडेरिटी का मुजाहरा किया। मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह एक हो चुका है। एक गाइडलाइन की ज़रूरत है कि ऐसे सूरत हाल में हमें हिकमत अमली से किस तरह से काम करना है। तो इनकी गाय यूं की यूं ही रह गई, बिकी नहीं, इसे रिवर्स इकोनॉमी कहते हैं। और आपको पता, आज एक बड़ी मज़े की बात बताता हूँ, हॉलीवुड में एक फिल्म आई थी, अ डे विदाउट मैक्सिकन्स। मैक्सिकन्स के बिना अमेरिका का एक दिन का गुजारा कैसे चलेगा, क्योंकि वहाँ पे लेबर फोर्स जो है मोस्टली मैक्सिकन्स की है। तो पंक्चर बनाने वाले से लेके AC फ्रिज बनाने तक, आर्टिशियन, क्राफ्ट्समैन, मंदिर की नक्शो निगारी करने तक, अगर मुसलमान 1 महीने के लिए स्ट्राइक पे चले जाएं, ट्रक ड्राइवर्स ये है, कैब ड्राइवर्स ये है, और बहुत सारी चीज़ें, हुनर मुसलमानों के हाथ में, वीवर्स ये है, तो पता चल जाएगा। क्योंकि हिंदू और मुसलमानों का ताना बाना है, ना मुसलमान हिंदू से दूर है, ना हिंदू मुसलमानों से दूर है। देखिए ये कैसा आप लोगों ने देश बना दिया है मुसलमानों। अब तो बहुत बहुत, ना तो यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन की कोई लाज है, ना डेमोक्रेसी की, जुडिशरी का कोई मतलब ही नहीं रह गया। जब चाहते जिसका चाहते एनकाउंटर कर देते, जिसका चाहते घर डिमोलिश कर देते।